ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। और इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका मैंने यूज करके इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल देर आर 4 पॉइंट चार्जेस। ये माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू और माइनस क्यू ये चार्जेस दिए हुए हैं और इनकी लोकेशन भी बताई हुई है। एक -2D पर है और एक -D पर है। माइनस मतलब नीचे। और एक +D पर है ऊपर और ये +2D पर है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट एक्स एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू डी। मतलब x इज इक्वल टू डी, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये मेरे पास में एक रिंग है। ये रही वो रिंग जिसका रेडियस कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स रेडियस विल बी इक्वल टू डी। और मुझे x की दूरी पर, x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, कैपिटल डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने से हम लोग बच गए हैं। हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्यू एक्स फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 लगाया है। जिसमें मैंने बोला है कि क्यू जो है वो टोटल चार्ज होता है रिंग पर। तो टोटल चार्ज जो है वो 2Q लिख दिया है हमने। एक्स की दूरी मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्स इज नथिंग बट डी। और वही मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस जो डी है वो यहाँ पर लिख दिया है और एक्स की जगह पर डी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक। इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी आप देखिए। यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो स्मॉल डी स्क्वायर है यहाँ पर मैंने कैपिटल डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है। तो अगर मैं डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर। और जब डी स्क्वायर को आप बाहर निकालेंगे, ये डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो पावर 3/2 दिख रहा है। तो यहाँ से निकलेगा डी क्यूब। तो यहाँ पर हमने डी क्यूब निकाल दिया है। अब इसके बाद में मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स का कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, जहां पर एक्स बहुत छोटा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये कैपिटल डी बहुत बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब स्मॉल डी बाई कैपिटल डी जो है वो बहुत छोटा होगा व्हेन कंपेयर्ड विद 1। तो यहाँ पर मैंने देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसको लिखा है 1। और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। और फिर मैं उसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो 1 - 3/2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब एक रिंग मैंने ये कंसीडर कर ली, दूसरी रिंग ये है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा। तो एक ये जो रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और ये जो रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो एक को E1 माना है, दूसरे को E2। एक्सप्रेशन E2 का बिल्कुल सेम रहेगा। द ओनली थिंग इज कि इसमें रेडियस को डी माना गया था, इसमें रेडियस को जो है वो 2D माना जाएगा। तो इसमें रेडियस हमने 2D मान ली। तो यहाँ पर डी की जगह पर 2D आ गया है। बस फिर E2 माइनस E1 सब्ट्रैक्ट करके देखा तो ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर D⁴ है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, जहां पर बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D⁴ है।